उस परी खुशी का तो चेहरा देखने लायक था। पूरी 100 मिर्ची का तड़का दिया उसे। अब खुशी की हार दूर नहीं मौसी जी। वीरू का फोन। हेलो रोली, मुझे तुम सभी मिलना है। क्या? अभी मिलना है? उसे बोल अभी नहीं मिल सकती। कोई पीछे हो, बाद में बोल, बाद में बताती हूँ, बोल। नहीं, मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती, मुझे कहीं बाहर जाना है। अरे बाहर लेकिन कहाँ? हेलो हेलो, लेकिन ये इस वक्त जा कहाँ रही है? बस खुशी खुशी खुशी। वीरू, ये भारद्वाज परिवार के लोगों को ना कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। साले मेरे से जबान लड़ाने लगे। इन लोगों को इनकी असली औकात दिखानी होगी। तुझे जो करना है ना तू वो कर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी दुकान से मतलब है। याद है ना, सिर्फ एक हफ्ता। साला ये वीरू के सर पे दुकान का भूत कहां से सवार हो गया? लगता है कुछ गड़बड़। लेकिन क्या? यार, मैं अब इस वीरू को देखूं या उस सिमर का इलाज करूं? इस वीरू से तो मैं बाद में निपट लूंगी, लेकिन पहले मेरे को इस भारद्वाज परिवार का कुछ करना पड़ेगा। दयानाथ केटरर्स को हमारे हाथ के बनाए लड्डू बहुत पसंद आए, और इतने पसंद आए हैं कि उन्होंने हमें एक और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। रोली, वो हमारा वीरू यहीं आ रहा है। तू ना जल्दी से उस राहुल को फोन लगा और उसके साथ ना वो कॉफी शॉप में जाने का प्लान बना, खुला मार्केट वाली, समझी? इस वीरू को लगना चाहिए कि तू उसे ठेंगा दिखाकर इसके साथ चली गई, समझ गई? चल चल चल। लेकिन मौसी जी, इस समय मैं घर से बाहर कैसे जाऊंगी? घर वालों से क्या कहूंगी? और सिद्धांत जी भी तो आएंगे ना अभी। तू उसकी फिक्र मत कर। ये समझने वाली बात है, ये मनोरंजन मौसी किस मर्ज की दवा है? वहाँ क्या फोन लगा, फोन लगा। हाय, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, बहुत मजा आया था उस दिन। कैसी बातें कर रहे हो? तुम बुलाओ और मैं ना हूँ, ऐसा कभी हो सकता है भला? हाँ हाँ, याद है, वही ना, गोला मार्केट वाली कॉफी शॉप। हाँ, आऊंगी। ओके ओके, बाय। सिद्धांत जी के ऑफिस से आने का समय हो रहा है और मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। हे माता रानी, प्लीज जल्दी सब कुछ ठीक कर दीजिए, ताकि मैं सिद्धांत जी को सब कुछ सच बताकर उन्हें पहुंचे दुख के लिए माफी मांग सकूं। इस मारे की तो पुंगी बच गई। Sir, may I come in? Yes, come in.
गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बैठिए। यस सर। सर आपने अर्जेंटली बुलाया, सब कुछ ठीक है ना? मिस्टर सिद्धांत, हमारी कंपनी के लिए जो प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे थे उससे हमारी कंपनी को दोगुना प्रॉफिट हुआ है। आपने अपनी मेहनत और काबिलियत से इस कंपनी का नाम ही नहीं, अपने लिए तरक्की भी कमाई है। इसलिए कंपनी ने आपकी सैलरी 20% बढ़ा दी है और आपका प्रमोशन कर दिया है। ये लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बी केयरफुल मिस्टर सिद्धांत, आपकी सैलरी जरूर 20% बढ़ी है, लेकिन कंपनी की उम्मीदें आपके ऊपर 100% बढ़ गई है और मुझे उम्मीद है कंपनी के इन उम्मीदों पर आप खरे उतरेंगे। I'll do my best, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. ये खबर रोली को सुनाता हूँ। टाइम तो आपके पास नहीं है मेरे लिए। जब देखो काम, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट। गलती से अगर मुझसे बात कर ली तो वो भी ऑफिस की ही होती है। मैं सुबह सुबह आपसे बहस नहीं करना चाहती। नहीं सिद्धांत, रोली ने जो कुछ भी किया टेंशन में आके किया होगा। हाँ यार, अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोच। घर के जो हालात है उसमें किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन आज मैं उसके सारे टेंशन दूर कर दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं। ये खबर मैं उसे घर जाके सुनाऊंगा, वो भी उसके फेवरेट केक के साथ। रोली, रोली। अरे यहां तो कोई भी नहीं है। रोली शायद टेरेस पे होगी। अच्छा है, सारे परिवार को एक साथ अच्छी खबर दे देता हूं। मौसी जी, मौसी जी, रोली कहाँ है? रोली कहाँ है? रोली यहाँ नहीं है? ये समझने वाली बात है, अगर यहाँ नहीं है मतलब बाहर गई होगी किसी काम से। आ जाए। बाहर? इस वक्त? भाई समझने वाले तो समझ गए। अब इस टाइम बाहर गई है मतलब कोई बिजी टाइप इंपॉर्टेंट काम होगा। काम खत्म होते आ जाएगी। अरे आती होगी बेटा। हा? क्या हुआ सिद्धांत? कुछ नहीं मौसी जी, वो थोड़ी थकान लग रही है तो मैं ठीक हूँ। तो कोई नहीं, तू आराम कर। हैं? मैं अभी किसी को भेजती हूँ, बढ़िया सी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर दे देगी तुझे। हैं? जा आराम कर। तुम्हें हमेशा लगता है ना कि मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त कहाँ है रोली? मैं जब भी तुम्हारे साथ अपनी खुशियां बांटना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, तुम कभी होती ही नहीं।
ये क्या फेक स्माइल लेके बैठे हो? अच्छी एक्टिंग करो ना, बड़ी वाली स्माइल। और यस, परफेक्ट। बस ऐसे ही स्माइल करते रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वीरू आ गया। तुम यहाँ देखो, हंस हंस के मेरे साथ बातें करो, कुछ भी बोलो। अच्छा मेरा हाथ पकड़ो। हाथ? बिजली का तार नहीं पकड़ा, मेरा हाथ है। दीदी मुझे प्लीज जाने दो। तुम्हारा रिकॉर्ड एक ही जगह क्यों अटक जाता है? मैं ही तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। मैं एक जोक बोलती हूँ, कम से कम उस पर हंस देना। एक पैसे वाला मुर्गा क्या मिल गया? तू तो मुझे भूल ही गई रोली। बड़ी खुश लग रही है इसके साथ, लेकिन याद रखना, तेरी असली खुशी मेरे साथ। बहुत जल्द तू वीरू के पास वापस लौट कर आएगी। ध्यान रहे, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, न खाने के स्वाद के बारे में और न उसकी सजावट में। और रही बात लड्डुओं की, तो वो सिमर और प्रेम जी समय से ले ही आएंगे। वाह जी वाह, जैसा नाम वैसा काम। तभी तो बड़े बड़े पार्टी और शादियों के कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलते हैं। आपकी तारीफ। जी, मेरा नाम खुशी है, खुशी स्वीट्स की मालकिन। जहां तक मुझे याद है, हमने कुछ दिनों पहले एक प्राइवेट पार्टी के लिए आपको 5 किलो स्वीट्स का ऑर्डर दिया था। जी हाँ, सही पहचाना आपने। कितनी घटिया मिठाई बनाते हैं आप लोग। और आपको पता है मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी थी उसकी वजह से। देखिए, इसीलिए तो मैं आपके पास यहाँ आई हूँ, ताकि जो गलती मुझसे हुई है वो आप ना दोहराएं। क्या मतलब? मतलब ये कि पैकिंग जरूर खुशी स्वीट्स की थी, लेकिन उसके अंदर की मिठाइयाँ दद्दू जी हलवाई के वर्कर्स ने बनाई थी, यानी कि सिमर भारद्वाज और उसके परिवार वालों ने। सैंपल देते वक्त उनकी मिठाइयों की क्वालिटी और स्वाद बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहीं जब उन्हें बड़ा ऑर्डर मिल जाता है तो वो बेस्वादी मिठाइयाँ और एकदम बासी मिठाइयाँ सप्लाई करते हैं। अगर आप चाहे तो ये बात मार्केट में किसी से भी पूछ सकते हैं। मेरी खुशी स्वीट्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। भाई, हमने तो फौरन उन सबको काम से हटा दिया और अपना पूरा स्टाफ बदल दिया। आप भले आदमी लग रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये बात आके आपको बता दूं। मैं नहीं चाहती कि जो हाल मेरा हुआ वही आपका भी हो। वैसे आपकी नजर तो बहुत पार की है, फिर आपसे ये चूक कैसे हो गई? आपको नहीं लगता कि उन लोगों को इतना बड़ा ऑर्डर देखकर आपसे गलती हुई है? मेरा मतलब है कि वो लोग घर से काम करते हैं। हमारी तरह ना तो उनके पास अच्छे साधन हैं और ना ही काम करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स। क्या आपको लगता है कि वो अपना ये ऑर्डर सही समय पर पूरा कर पाएंगे? देख लीजिए, अगर इतनी बड़ी शादी में आपका नाम खराब हो गया तो फिर आपके बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? खैर, मेरा काम था आपको ये बात बताना, आगे आपकी मर्जी। बात तो आपकी ठीक है, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। एक काम करते हैं, जो ऑर्डर मैंने उनको दिया है वो आप भी बनाइए। जो अपनी मिठाई बेहतर क्वालिटी के साथ समय पर डिलीवर कर देगा, हम ये कॉन्ट्रैक्ट उसी को दे देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखना, हमारी तरफ से आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। और वैसे भी
खुशी स्वीट्स के मुकाबले दद्दू जी हलवाई की स्वीट्स कुछ भी नहीं, और ये बात आप भी मान जाएंगे। धन्यवाद। वाह, बिल्लो ने खुशी ने लगा दिया भारद्वाज परिवार पे फिर से ग्रहण। अब पता चलेगा मेरे सामने सिर उठाने का अंजाम क्या होता है। एक पैसे वाला मुर्गा क्या मिल गया? तू तो मुझे भूल ही गई रोली। बड़ी खुश लग रही है इसके साथ। जो ऑर्डर मैंने उनको दिया है वो आप भी बनाइए। जो अपनी मिठाई बेहतर क्वालिटी के साथ समय पर डिलीवर कर देगा, हम ये कॉन्ट्रैक्ट उसी को दे देंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस मिठाई के कॉन्ट्रैक्ट को सिमर भारद्वाज के हाथ नहीं लगने दूंगी। यही एक तरीका है भारद्वाज परिवार की उम्मीदों पर पानी फेरकर उन्हें अपना गुलाम बनाए रखने का। एक मिनट, गाड़ी रोको, गाड़ी पीछे लो। बस रोक दीजिए। वीरू ये वीरू इस समय यहाँ क्या कर रहा है? वीरू यहीं दिख रहा है, जोर जोर से हंस के। 1 2 3। साला 2 दिनों में इतना यार आना। लगता है इस लड़के का ही इलाज करना पड़ेगा। ये वीरू इतने ध्यान से यहाँ किसे देख रहा है? अच्छा, अब मैं यहाँ से जाने की एक्टिंग करूंगी, तुम हाथ पकड़ के मुझे रोक देना। मैं? ओके। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। साला, वहां तो कोई भी नहीं है। तो फिर ये वीरू ऐसे ध्यान से किसे देख रहा है? आप कहाँ जा रहे हो? साला कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुम ना बस मेरी आंखों में ऐसे ही देखते रहो, ओके? भगवान के लिए इस बार कोई गड़बड़ मत करना।
मुझे ये ड्रामा खत्म करने के लिए सिद्धांत जी के घर पहुंचने से पहले घर पहुंचना है, तो ओके। जितना मैं समझता था ये लड़का तो उससे भी आगे बढ़ते जा रहा है। साला अभी उतारता हूं इसके प्यार का बुखार। वीरू 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 किसका बुखार उतारने की बात कर रहा है वीरू? बिल्लो तू यहाँ पे मतलब क्यों? क्या हुआ? मेरे को यहाँ पर देखकर तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? आखिर चक्कर क्या? चक्कर कुछ नहीं है बिल्लो। अगर कुछ नहीं है तो फिर ऐसे आंखें गड़ाकर वहां किसे देख रहा था? जवाब दे मेरे को। हे भगवान, अगर इसने रोली को यहाँ पे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। बता मेरे को, कौन है यहाँ पर? वीरू, मैंने तेरे से कुछ पूछा? कोई नहीं है यार। कहाँ कोई दिख रहा है तुझे? हाँ, मैं बस यहाँ खड़ा होकर चुपचाप सोच रहा था। अबे ज्यादा शाना मत बन। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू मेरे से कुछ छिपा रहा है। अच्छा, तो अब क्या कहीं जाने के लिए, मुझे यहाँ खड़े रहने के लिए तुझसे अब क्या आज्ञा लेनी पड़ेगी कि बिल्लो देवी, क्या मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ? क्या मैं वहां जा सकता हूँ? बिल्लो देख, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, इसलिए और मत खराब कर। जा यहाँ से। वीरू मेरे से पहले ही नाराज है। अभी इस बात को बढ़ाना ठीक नहीं। अच्छा वीरू, छोड़ इस बात को यहाँ पर, हम घर चलते हैं। घर चलकर मैं तेरे को एक अच्छी खबर सुनाने वाली हूँ। तू चले? चल, आ जाओ।